सीबीएसई क्लास 11 हिंदी कोर एनसीईआरटी सॉल्यूशन वेदांत चैप्टर 3 आलो अंधारी। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला पॉइंट, मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देखा। आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकेगी? तुम्हारी स्वामी क्यों आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती थी और ना ही किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। दूसरा पॉइंट, किसी दिन घर पहुंचने में देरी हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली जाती कि इतनी देरी क्यों हुई। तीसरा पॉइंट, उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे कि कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होती तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू अकेली ही है, तुझे इतना घुमाने की क्या दरकार? मैं सोचती, मेरी स्वामी के मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? चौथा पॉइंट, मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना तो वे मुझसे बताने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। पांचवा पॉइंट, मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितनी ताने मारते। छठा पॉइंट, मैंने सोचा कि यह कितना सहज है। घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। आज स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी है। उनकी स्थिति आज से पहले अपेक्षा काफ़ी मजबूत है। वर्तमान समय में कई लड़कियां और स्त्रियां शिक्षा, अध्ययन और नौकरी के कारण अकेले अपना जीवन यापन कर रही है। ऐसा नहीं है कि अकेली स्त्री के बारे में लोग बातें नहीं बनाते, परंतु लोग अब पहले जैसे उटखंड नहीं करते। अब आम लोगों के व्यवहार में स्त्रियों के प्रति बदलाव आया है। वे स्त्रियों के अकेले रहने को बुरा नहीं समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने परिवार से तातूस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? उत्तर, परिवार की तातूस के घर के सफ़र में बेबी को रिश्ते के कई कड़वे और मीठे अनुभव हुए। उसके रिश्तों की सच्चाई का अनुभव हुआ। अपने पति का घर छोड़ने के बाद वह अकेली और असहाय थी और उसके परिवार वालों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। यहाँ तक कि
उसे माँ की मृत्यु का समाचार भी 6 महीने बाद दिया। बीबी को बाहरी लोगों जैसे सुनील ने काम दिलवाने में, घर के बेहर होने में भोला दा ने और तातूस ने तो उसे बेटी का दर्जा दिया। उसके प्रोत्साहन का कर लेखिका बनने की सहायता की। तातूस के सभी आत्म सज्जनों ने बेबी का हर समय का उत्साह बढ़ाने में उसकी हर संभव सहायता की। इससे स्पष्ट होता है कि आज मुसीबत के समय कोई भी किसी का साथ नहीं देता। विवाहित लड़की के पति के घर छोड़ने पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर ऐसी स्वास्थ्य दुनिया में तातूस जैसे लोग उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनके साथ रहकर ही बीबी को इस ज्ञात वाकई रिश्ते को डोर रक्त संबंध से नहीं से अधिक स्नेह और अकेलापन से बंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विचार पर के उत्तर। घरेलू नौकरों को अनेक तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। पहला पॉइंट, घरेलू नौकर कभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके शारीरिक श्रम के मूल्य को कम आंका जाता है। तीसरा पॉइंट, इसकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, जब चाहे आकरण की नौकरी से निकाला जा सकता है। चौथा पॉइंट, आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण इसका जीवन यापन निम्न स्तर तक होता है। इसके कारण अच्छे घर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सामाजिक आदि स्तर पर हमेशा निम्न ही रह जाती है। पांचवा, घरेलू नौकर शारीरिक शोषण का भी शिकार होती है। पाठ के अंतर्गत बेबी को भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे देर रात तक काम करना आदि। तीसरा का फिर से है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट की है। उत्तर, इस पाठ के आधार पर दो मुख्य सामाजिक समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, परित्यक्त स्त्री की स्थिति। यह एक मुख्य सामाजिक समस्या है। बीबी को ऐसी उसके पति के साथ में न रहने के कारण समाज में अनेक कुटिल अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उसे तरह तरह के प्रश्न और तानों का सामना करना पड़ता है। विखंडता, विडंबना तो यह है कि उसमें स्त्रियों भी पीछे नहीं रहती है। वे भी हर संभव ऐसी महिलाओं को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। समाज में हर व्यक्ति ऐसी स्त्रियों का अपना हक समझकर उनके शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। पुरुष वर्ग तो उन पर नज़र रखना और उनका शारीरिक शोषण करना अपना हक समझता है। कोई भी उसकी मदद और तैयार नहीं होता है। दूसरा, गंदगी बस्तियाँ। यह भी एक सामाजिक समस्या है। यह हमारे समाज का कर्तव्य बनता है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। इन बस्तियों में रहने वालों को शौचालय जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती है। इस कारण इसका स्वास्थ्य हमेशा खतरे में बना रहता है। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के इस सत्य को उत्घटित करता है। उत्तर,
तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार की विषम परिस्थितियों का विजय पाना और प्रोत्साहन रचना को उभार सकता है। वे सत्य के उत्खटित रहता है। इस कथन का आश्चर्य यह है कि मनुष्य चाहे तो जीवन की कठिन परिस्थितियां को भी उसके अखाड़े नहीं आ सकती है। आशापूर्ण देवी भी आम गृहिणी थी। सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहने के बावजूद भी वह लेखन के लिए समय निकाल ही लेती थी। जिस किसी में भी लेखन के प्रति रुचि है, उसके दिन यदि उचित समय का प्रोत्साहित किया जाए तो अच्छा लेखन कर सकता है। बेबी के लिए भी जेठू द्वारा कहा गया यह कथन उसके लिए सत्य सिद्ध हुआ और क्योंकि आगे चलकर वह ही सम्मानित लेखिका बन गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीबी की जिंदगी में तातूस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। उत्तर, बीबी की जिंदगी में तातूस का परिवार ना आया होता तो बीबी को भी अन्य घरेलू नौकरों की तरह नागरिक जीवन जीना पड़ता, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता। उसके बच्चे भी अच्छा भोजन और शिक्षा से वंचित ही रहते। उन्हें भी कहीं बाल मजदूरी बना पड़ता। शायद वे किसी गंदगी बस्ती में जीवन बिता रहे होते। तातूस के परिवार में आने के बाद बीबी और उसके बच्चों की जिंदगियां भी बदल गई। उनके एक सुरक्षित भविष्य मिल गया और बेबी भी सम्मानित लेखिका बन गई। धन्यवाद।